जय जय शिवधारा। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं और आगे भी यही क्रम चलने वाला है और एक दृष्टि से होना भी चाहिए। स्मूथली जीवन चले या केवल कंफर्ट जोन वाला जीवन हो, यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे या हिस्ट्री में भी देखेंगे, जो भी बड़े पदों पर पहुंचे हैं, बड़ा कोई जज हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, उद्योगपति हो, लगभग कंप्रोमाइज्ड परिवार से हैं, जिन्होंने तकलीफों से जीवन की शुरुआत करी थी और बहुत तकलीफें देखी थी। क्योंकि तकलीफों में ही इंसान माइंड चलाता है, संघर्ष करता है, थोड़े समय में बहुत कुछ करना चाहता है। सुखद जीने वाले व्यक्ति के मन में ऐसे प्रकार के विचार नहीं आते कि मुझे थोड़े समय में बहुत करना है, या करेगा तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए अक्सर बड़े आदमियों के बच्चे विशेष कुछ नहीं बन पाते। प्रोपोर्शनली परसेंटेज वाइज देखें तो उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन इंसान खुद को संभाले, न कुछ मिलने पर अहंकार आए, हम लोग कुछ गलत कर बैठे, न कुछ हाथ से जाए तो हम दुखी हों, निराश हों, दूसरों को अपना शत्रु मानने बैठे, दूसरों का अहित लेने का सोचें, बदला लेने की सोचें, या नास्तिकता अंदर में आने न दें कि भगवान है ही नहीं, हम गुरु को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, शुभ कर्म को नहीं मानते। ये फजूल बातें हैं, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तीर्थों में क्या है ऐसा, संतों में ऐसा क्या है। तो दुख के समय में भी खुद को संभालना जरूरी है। हम एक उदाहरण से आज सीखेंगे, जो शिव पुराण में भी है, रामचरितमानस में भी है, अन्य भी कई ग्रंथों में भी यह कथा आती है। नारद मुनि जी एक बार हिमालय में पर्यटन कर रहे थे। एक स्थान शांति में दिखाई दिया, सात्विक दिखाई दिया, भाव जगा के मैं बैठ जाऊं। बैठे तो वृत्ति एकाकार हो गई, ध्यान में, भजन में, समाधि में लग गए और वृत्ति जुड़ गई। हम सबको भी यह करना चाहिए। जब भी वातावरण अनुकूल दिखाई दे, उसको ऐसे ही फजूल में गंवाएं नहीं, या एकांत मिलिए तो मोबाइल पर केवल रील्स देखें, या फिर फजूल के बातों में गप्पे शप्पे लगा के समय को बर्बाद न करें। यह आदत हर किसी को खुद में रखनी चाहिए। समय का मूल्य करेंगे, समय हमारा मूल्य बढ़ाएगा। समय को सदुपयोग करने का स्वभाव बनाएं। हर वक्त मुझे कुछ न कुछ अच्छा करना है, काम का करना है, फजूल का कुछ भी नहीं करना, और ना ही फजूल में किसी को टाइम दिया करें। नारद मुनि जी को वैसे तो श्राप है दक्ष प्रजापति का, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, लेकिन वहां वृत्ति एकाकार हो गई। संसार में दिखाई देता है कि ईर्ष्या जलन भावना बहुत है, लोगों को डर है ये मुझसे आगे न बढ़ जाए, ईर्ष्या भी है। अच्छा नहीं लगता दूसरे का विकास देखे, तरक्की देख के, यहाँ तक कि घर के सगे संबंधियों का भी विकास, तरक्की अच्छी नहीं लगती, फिर जलन होने लगती है। और तीसरा, पता नहीं कुछ भी लोग सोचते हैं। तो कहते हैं जो इंद्र है ना, वो देवताओं का राजा है, एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर आदि। जैसे सपोज किसी ने 1 करोड़ पुण्य करे हैं, तो वो आज के इंद्र देवता हैं। जो 1 करोड़ 1 पुण्य कर्म करेगा, उसको उतारा जाएगा कुर्सी से, पद से, नए व्यक्ति को वहां बिठाया जाएगा। तो इंद्र देवता सदैव धरती पर देखते रहते हैं, कोई मुझसे ज्यादा भक्ति और पुण्य कर्म तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा न हो मेरे आसन पर वह आके बैठे, मुझे उतारा जाए। तो सदैव विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। वहां भी मंत्रालय है, जैसे नीचे मिनिस्ट्री है, ऊपर भी मिनिस्ट्री है। काम देवता को कहा, कामदेव को जाके भुलाओ, उसको उसकी भक्ति खंडित करो।
कामदेव आए, बहुत प्रहार करे, सुगंधित हवाएं चली कि जैसे मन में बुरे विचार आए। अलग अलग प्रकार के आवाज थे, लेकिन विचलित नहीं हुए। कुछ लोग विचलित नहीं होते, बाहर का कुछ भी देख के हमें भी ऐसा बनना चाहिए। कहीं बाजारों में जाएं, विवाह में जाएं, कहीं भी ऐसे वातावरण में जाएं जहां माया ही माया है, वहां खुद को बचाना है। एकांत में चले जाएं, एकाकार हो जाएं, और या ये मेरे प्रभु की माया है। आज प्रभु ऐसी लीला में है, बस यहाँ तक सत्संगी आध्यात्मिक यात्री को सोचना है। कुछ प्रहार काम नहीं आए कामदेव के। नारद मुनि जी थोड़े समय के बाद आंखें खुली तो कामदेव ने देखा मैंने बहुत प्रकार के प्रयास करे, इनकी वृत्ति खंडित नहीं हुई, ये भूले भटके भर में नहीं, अभी अलग कोई प्रयास करता हूं। कान के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से उनको भुलाना चाहा। आपने मुझे जीत लिया। दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिसने काम को जीत लिया हो। हर किसी के अंदर में बुरे विचार आते हैं, आपको नहीं आते। कामदेव ने तो अपना काम करके वो तो चले गए, लेकिन नारद मुनि के मन में आया, यह तो पता हम दो लोगों को है, कामदेव को और मुझे, कि मैंने काम को जीत लिया है। दुनिया को पता चलना चाहिए। तो कुछ भी जीवन में हम लोग प्राप्त करें, उसका दिखावा न करना चाहिए। संसार में भी बहुत लोग दिखावा करते हैं, उसी कारण टेंशन में भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। टेंशन में इसलिए अभी ज्यादा पैसा आना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा अभी अगले साल मुझे बढ़ाना है। बेटे की शादी में, बेटी की शादी में, या कोई भी बर्थडे है, कोई भी कार्य है, दुकान का फर्नीचर और ज्यादा हो, एसियां हो, घर का वातावरण ऐसा हो, फर्नीचर बदलूं, कार बदलूं, मोबाइल बदलूं, मतलब दिखावा। खुद को और ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करूं, फिर दुखी रहते हैं, किंचित मात्र भी नहीं होता। तो नारद मुनि के मन में आया, ये बात दोनों दुनिया वालों को पता चलना चाहिए। तो इस पाप का जन्म कहाँ से हुआ? उन्होंने प्रशंसा वाहवाही दिल पे ले ली। सीधे आए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी ने सत्कार किया, आइए देव ऋषि, आइए आज कौन सी कथा सुनाएंगे। क्योंकि नारद मुनि जब भी भगवान शिव जी के पास जाते हैं तो कोई न कोई कथा सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं, आइए आज कोई राम कथा सुनाइए, क्योंकि हरि भक्त लालायत रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, मुझे हरि की बातें, हरि की कथा, हरि की चर्चा बताने वाला कोई सामने आए। नारद मुनि जी ने कहा, आज कोई मैं आपको राम कथा सुनाने वाला नहीं हूं, काम कथा सुनाऊंगा। शिव जी ने कहा, क्या? बोले, ऐसे ऐसे मैंने तपस्या की, काम को जीत लिया है, कामदेव ने मुझे भुलाने का प्रयास किया, मैं भूला भटका नहीं, मैं अडोल रहा, मैंने काम को जीता है। शिव जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सुने। कभी कभी दूसरों को मान देने के लिए ऐसा करना पड़ता है, लेकिन कहा ये बात नारायण भगवान को जाके नहीं बताना। नारद मुनि जी बाहर निकले हैं, मन में आया शिव जी ने ऐसा क्यों कहा कि नारायण भगवान को नहीं बताओ। चलो थोड़ी देर के लिए समय को मैं वेटिंग में लेता हूँ, लेकिन उसका सदुपयोग करूँ, जाके ब्रह्मा जी को बताता हूँ। ब्रह्मा जी के पास आए, पिता है नारद मुनि जी के। उनको भी कहीं अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे में अहंकार हो। कोई भी पिता अहंकार अपने बेटे का पसंद नहीं करता, लेकिन नारद मुनि को ये नहीं समझा। निकले हैं, अभी भगवान नारायण के पास वैकुंठ धाम जा रहे हैं। कुछ दिन हो गए, शिव जी ने कहा था नहीं जाना, तो कुछ दिनों के बाद ही जा रहा हूँ। भूल पे भूल कर रहा है। इंसान की भी यही आदत है, गलतियों के ऊपर गलती करता है। कोई समझाता है, रोकता टोकता है, वो शत्रु लगने लगता है, या वो कैसे मेरी मनमानी चले उसके रास्ते निकालता है जो सही नहीं है। गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण अपने शेषनाग की शैया से उठ खड़े हुए, सत्कार किया। नारद मुनि को लगा कि शायद मेरी भक्ति की वाहवाही, कामदेव को मैंने जो जीता है, भगवान नारायण के पास पहले वो खबर पहुंच चुकी है, इसलिए शायद सत्कार किया है। अपना आसन भगवान नारायण ने दिया।
जहाँ माँ लक्ष्मी साथ में रहती है, आसन है, वहाँ इनको बिठाया। इसको लगने लगा मैं शायद इतना योग्य बन गया, डिजर्व करता हूँ। यह भी गलत। कोई इज्जत दे रहा है मतलब आप बड़े आदमी हो, इसका मतलब नहीं है सामने वाले में शिष्टाचार मर्यादा अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, ये समझना चाहिए। नारद मुनि जी ने यहाँ भी गलती की। भगवान नारायण को बताना है, अंदर में बातें चल रही है, कैसे निकालूं? शिव जी ने मना करा है, वो बात कैसे शुरू करो? भगवान नारायण ने कहा, नारद जी बहुत दिनों के बाद आप आए हो, क्योंकि सदैव आते रहते हो आप, दिन में एक बार दो बार, अभी तो कई दिनों के बाद आए हो, कहाँ गए थे? अभी नारद मुनि को लग रहा है मुझे काम शुरू करने का एक अवसर मिल गया। बताने लगे, मैं गया था हिमालय में, ध्यान में बैठा, वृत्ति एकाकार समाधि में हो गई, भजन में चल रहा था, और आपके ही श्री चरणों का भजन चल रहा था। क्योंकि नारद मुनि की वृत्ति क्यों लगी थी? दो कारण और भी थे। एक तो भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे, सदैव नारायण नारायण जपते भी हैं, ध्यान भी करते हैं। दूसरा, वो स्थान ऐसा था जहां भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, जब वो भुलाने के लिए शिव जी को आया था। तो भगवान शिव जी ने कहा था इस स्थान पर आज के बाद कभी नहीं आना, तो इसलिए काम वहां प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा था, कर पा रहा था। तो अभी कहता है मैं आपके ध्यान में ही बैठा था। नारद मुनि जी आगे कहते हैं कि मैंने कामदेव को जीता है। भगवान हंसने लगे। जब बच्चा कोई ऐसी बातें करता है तो माँ बाप को, घर के बड़ों को, सीनियर्स को हंसी आ ही जाती है। ठीक है भैया, होता ही है ऐसा। नारद मुनि जी वहां चले गए। भगवान ने देखा मेरे भक्त के मन में अहंकार आया, और भगवान को भक्तों का अहंकार अच्छा नहीं लगता। लीला करी। नारद मुनि जी जैसे निकले, एक रास्ते में नगर बनाया, जिस नगर में एक राजा है, उस राजा की सुंदर कन्या है, वो विश्व मोहिनी थी। भगवान ने ऐसी लीला करी कि वो राजा को पता चला यहाँ से एक ऋषि जा रहे, उनको बोला मेरी बेटी का हाथ देखो, इनका स्वयंवर करना है। तो नारद मुनि जी ने हाथ की रेखाएं देख के पता तो चल गया इसका पति कोई विशेष होने वाला है, लेकिन वो बातें बताई नहीं। बाहर आए, मन मोहित हुआ कि मेरा विवाह इसके साथ होना चाहिए। मतलब किसी से भी गलतियां कहीं भी हो सकती हैं। कोई भी खुद को ऐसा न माने कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता, या ये मेरे साथ नहीं हो सकता। नारद मुनि जी जैसे भूल बैठे, गलती कर बैठे। भगवान नारायण का ध्यान किया, आह्वान किया, भगवान आए। हाँ नारद, कैसे बुलाया? भगवान नारायण को कहने लगे मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है, अपना स्वरूप दे दीजिए। नारायण भगवान फिर हंसने लगे। क्यों? बोले मेरा हित इसमें है। आप भगवान हो, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका भजन करता रहता हूँ। नारायण भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित नहीं, परम हित करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों का परम हित ही करता हूँ। नारद मुनि जी यहाँ भी नहीं समझे। अभी स्वयंवर में नारद मुनि को लगने लगा कि मेरा स्वरूप भगवान नारायण के जैसा बन गया। नारद को ये लग रहा है मैं नारायण भगवान के स्वरूप जैसा बन गया। और जितनी सभा में दूसरे राजकुमार आए थे स्वयंवर के लिए, उनको नारद मुनि, केवल नारद मुनि लग रहे थे। और वहां दो शिव गण बैठे थे, उनको नारद मुनि बंदर के चेहरे वाले लग रहे थे। और विश्व मोहिनी जो वरमाला लेके राजकुमारी आ रही थी, उनको भी वो बंदर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे हरि रूप चाहिए। हरि का नाम भगवान नारायण भी है, हरि का नाम बंदर भी है। हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी है। तो बार बार उछल रहे थे। विश्व मोहिनी ने देखा ये बंदर कहाँ से आया है। उसको लग रहा था नारद मुनि को कि मैं के नारायण के स्वरूप वाला हूँ, क्योंकि भगवान से मांगा सा, भगवान ने ऐसा किया होगा, वरमाला मुझे पहनाएगी। सामने जैसे जा रहा था वो हट के पीछे ही चली गई। भगवान की वो माया थी अपने भक्त की रक्षा हेतु, तो जो विश्व मोहिनी वो राजकुमारी थी।
और भगवान की माया तो केवल भगवान ही को ही प्राप्त करेगी, भगवान ही जाने, बंदा कहाँ समझ पाएगा। भगवान पीछे राजकुमार के रूप में आए, उसको वरमाला पहनाई, भगवान बाहर आए, मतलब वो राजकुमार उस विश्व मोहिनी को लेके चले गए। नारद मुनि जी निराश हैं, बाहर जा रहे हैं। दो शिव के गण जो पीछे बैठे थे वो हंसने लगे, नजर गई, क्या हुआ? बोले अपना चेहरा पानी में देखो तो सही। नारद मुनि ने जैसे चेहरा देखा, बंदर का मुंह है। क्रोध आया, पहले तो दोनों शिवगणों को श्राप दिया, क्रोध शांत नहीं हुआ। मेरे साथ भगवान नारायण ने ऐसा क्यों किया? मैं श्राप दूंगा भगवान नारायण को। वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान नारायण ने देखा ये मेरे भक्त की क्या दशा हो गई। रास्ते में प्रगटे भगवान नारायण, सुंदर स्वरूप था, बहुत मोहने वाला मोहन स्वरूप था। नारद के मन को वो प्रभाव नहीं कर पाए। नारद ने कहा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान हंस रहे हैं, जबकि हमारे घर के बुजुर्ग, माँ बाप, हमारे गुरुदेव भगवान सदैव हमारा परम हित ही चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि वो हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हैं, हमारी गलतियों से, हमें भूलने से, फिसलने से बचाते हैं। भगवान को श्राप दिया, आप होई कपटी। समुद्र मंथन के समय आपने असुरों को शराब पिलवाया, शिव जी को जहर दिया, खुद मोहिनी से विवाह करके चले गए थे। आप ऐसे ही हो, सबके साथ ऐसा ही करते हो। आप मेरा हित चाहते ही नहीं थे, मेरा विवाह उसके साथ होने वाला था ना। ये भूल बैठा कि मैंने तपस्या करी थी, भूलने के लिए, भटकने के लिए, अहम के लिए नहीं। और हरि तो बचाते ही हैं अपने भक्तों को। शराब दे दिया, जैसे मुझे उस स्त्री से दूर किया, आप एक दिन ऐसा आएगा अपनी स्त्री से दूर हो जाओगे। शराब दे दिया। उस समय भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी थी, वो विश्व मोहिनी भी थी। उनको अदृश्य कर दिया, वो नगर में अदृश्य कर दिया। नारद मुनि को हैरत लगी, इधर उधर देखने लगे, समझ गए ये भगवान की लीला ही थी। भगवान से क्षमा मांगने लगे, प्रभु कृपा करिए, चरणों में गिर गए, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने आपको अपशब्द कहे, आपको श्राप दिया। भगवान हंसने लगे, चिंता नहीं करो, तुम मेरा बेटा ही तो हो, भक्त हो। मैं तेरा सदैव परम हित ही चाहूंगा। तुमने भक्ति करी, लेकिन तेरे मन में अहंकार आया था, इसलिए मैंने ये लीला करी थी। भगवान वो तो ठीक है, मतलब अभी भी अहंकार की ओर ध्यान नहीं है। मैंने आपको कम ज्यादा कहा और श्राप दिया, वो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, वापस लेना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा मैं अपने भक्तों का दिया हुआ श्राप खाली नहीं जाने देता, मुझे स्वीकार है, मैं स्वीकारता हूँ। तो भगवान नारायण जब राम अवतार में आए तो माँ सीता का बिछड़ना हुआ था, उसके पीछे भी एक यही कथा मानी जाती है, फैक्टर माना जाता है। और दूसरा, नारद मुनि ने कहा था ये बंदर ही तेरे काम आएंगे, तो हनुमान जी महाराज या वानर सेना के पीछे भी ये नारद मुनि का श्राप एक कारण माना जाता है। नारद मुनि जी कहते हैं अभी मेरा पश्चाताप कैसे होगा, मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूँ। कहा कि आप भगवान ब्रह्मा जी अपने पिता के पास जाइए, उनको कहिए कि वो आपको शिव कथा सुनाएंगे और सतनाम का मतलब भगवान शिव जी के 100 नामों का व्याख्यान करें, सिमरण करें, आपका पाप उतरेगा। नारद मुनि जी ने भगवान शिव के मंत्र का जप किया है, यही महिमा है बड़ों की। नारायण भगवान कहते हैं शिव जी के पास जाओ, शिव जी कहते हैं भाई राम जी या नारायण के अवतार है, उसका गुणगान करो तभी तुम्हारा भला होगा, मैं राजी होऊंगा। शिव कथा सुनी है, पाप मुक्त हुए हैं नारद मुनि जी।
तो हर समय उतार चढ़ाव था नारद मुनि जी के जीवन में। भक्ति करी, बेअहंकार आया, फिर कुछ प्रतिकूल बना, अपने मन के हिसाब से नहीं बना तो डिस्टर्ब हुए थे, दुखी हुए थे, शराप दिया, निराशा मन में आई। ये ठीक नहीं है। तो सदैव कोशिश करें, खुद को संभालें। परिस्थिति प्रतिकूल है, कभी मन के अनुसार नहीं बनता, दुखी ना हो, किसको शराप न दे, बदला लेने की भावना ना हो, किसी को भटकाने की, तकलीफ देने का कभी न सोचें। यहाँ तो नारद मुनि जी ने भगवान से बदला लेना चाहा, शराप देना चाहा और दिया भी। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी सुख में अहंकार न करें, दुख में निराश ना हो, और खुद को गंभीर बनाते जाएं, संभालना सीखें, प्राणायाम करें, थोड़ी कथा सत्संग सुने, ध्यान करें, भजन करें। हम खुद को एकाकार कर सकते हैं। बड़े महान हस्तियों के, भगवानों के जीवन चरित्र पढ़ेंगे, हम लोग विचलित नहीं होंगे कि ये बड़ा विषय नहीं है, मेरे से पहले कईयों ने ऐसा किया था। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम खुद को विचलित होने से बचा सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।